निश्चित तौर पे ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 तारीख को हर आदमी ये देख लेगा कि कांग्रेस की जीत जो है बम्पर वोटों से इतिहास रचेगा। रायबरेली जो लोकसभा है वो ऐतिहासिक लोकसभा सीट है और यहाँ से राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत होगी, प्रचंड रूप से जीत होगी। 5 लाख वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीते। अब भी जो होगा वो रायबरेली के विकास के लिए सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में राहुल गांधी जा रहे हैं। जमानत जब्त हो जाएगी और अब मैं आगे भी कह रहा हूँ, आगे 50 वर्ष में यहाँ कमल का फूल नहीं खिलेगा। इनकी वॉशिंग मशीन बड़ी अच्छी है, इनका निर्मा बड़ा अच्छा है। सत्ता पक्ष परिवारवाद का आरोप लगाता, लेकिन सत्ता पक्ष अपने गिरेबान को नहीं झांक के देखता। क्या सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार श्रीवास्तव है। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? अगर यहाँ का जो माहौल है, अगर सही तरीके से देखा जाए, दिनेश प्रताप सिंह भाजपा से लड़ रहे हैं और यहाँ राहुल गांधी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल दिख रहा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के कस्बे तक बाहर निकल करके, तो सिर्फ एक आवाज़ आती है, क्योंकि हम भी गांव और गली सब जगह घूम रहे हैं। क्या करते हैं? मैं भी पत्रकार ही हूँ। पत्रकार हैं आप? जी। अरे वाह। तो उसमें ये स्पष्ट हो रहा है, कुछ लोगों की दबी जबानें हैं, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में है, भाजपा की तरफ जरूर बोल रहे हैं वो। अच्छा जी, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा वो दिख रहा है। बहुत कांग्रेस पूरी तरीके से लालगंज बैशवाड़ा से लेकर के रायबरेली ये कांग्रेस में है। और सपा राहुल गांधी एक फैक्टर है, बिल्कुल एकदम मजबूत फैक्टर है। और निश्चित तौर पे ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 तारीख को हर आदमी ये देख लेगा कि कांग्रेस की जीत जो है बम्पर वोटों से इतिहास रचेगा। इतिहास रचेगा। कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे रायबरेली के अंदर किसका माहौल आपको भारी दिख रहा है? अब रायबरेली का देखा जाए तो एक राष्ट्रीय नेता यहाँ लड़ रहा है, तो निश्चित है उसकी जीत 100% होनी है। राहुल गांधी की? बिल्कुल। अच्छा। और हमारे रायबरेली के लिए तो गौरव है ही है। कहीं ना कहीं भी बाहर जाओ तो एक रहता है कि गांधी परिवार से रायबरेली पूरा जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से राहुल गांधी का तो जीतना 100% है। अच्छा, चलिए। तो और भी, क्या नाम है आपका? आशीष यादव नाम है हमारा। जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो फैक्टर बस इतना है कि राष्ट्रीय नेता हैं, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? ये सही है, राष्ट्रीय नेता है, लेकिन हमारे रायबरेली में जो विकास हुआ है वो देखा जाए तो कांग्रेस सरकार और सांसद ने ही किया है। यहाँ का जो भी विकास, जो भी ईंट लगी है वो कांग्रेस की देन है। जी। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई, अनेरू जानवर, यही सब मुद्दे हैं। मेन महंगाई जो है, महंगाई और बेरोजगारी है मुद्दा। बेरोजगारी नंबर 1 पे। ये असर कर रहा है जनता के बीच में, क्या लग रहा है? अभी चलिए रायबरेली की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ राहुल गांधी बहुत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन और जगह पे क्या, उत्तर प्रदेश में वहाँ क्या आपको गठबंधन का परफॉर्मेंस दिख रहा है? महंगाई और बेरोजगारी तो पूरे देश और पूरे प्रदेश में है, एकदम छाई हुई है। यही मेन मुद्दा यही है, सरकार जाएगी ये निश्चित है। विजय शंकर जी क्या कहेंगे, राहुल गांधी को पीएम देख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल देख रहे हैं। रायबरेली हमेशा पीएम को ही चुनती है। और ये कॉन्फिडेंट क्या लोग यहाँ रायबरेली के लोगों में ऐसा है कि वो ऐसी विचारधारा उनकी कि हमने हरदम पीएम, इसीलिए लहर जब भी रही तो सोनिया गांधी जीती दोनों बार, मोदी लहर रही 14-19 में, तो उनको यहाँ की जनता को ऐसा लगता है क्या, चाहे आज जाए चाहे कल जाए? हमेशा रायबरेली से ही पीएम चुना जाता है। सोनिया गांधी 2 बार रही, सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में रही। ये रायबरेली में अब भी जो होगा वो रायबरेली के विकास के लिए सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में राहुल गांधी जा रहे हैं। सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में जी। जा रहे हैं। तो सोनिया गांधी तो प्राइम मिनिस्टर रही नहीं, वो तो मनमोहन सिंह रहे। हाँ, लेकिन सुपर प्राइम मिनिस्टर का काम सोनिया गांधी के। तो राहुल भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, सुपर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सत्ता पक्ष परिवारवाद का आरोप लगाता, लेकिन सत्ता पक्ष अपने गिरेबान को नहीं झांक के देखता। उनके भी पार्टी में परिवारवाद चल रहा। ब्रजभूषण जैसे पहलवान बेटियों की इज्जत लूटने वाले ब्रजभूषण जैसे बेटों को टिकट दिया है। राजनाथ के बेटा विधायक हैं, अन्य लोग हैं, उनका भी इतिहास खंगाला जाए। वो केवल दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते क्या हो रहा। नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आवारा पशु किसानों को जीने नहीं दे रहे हैं,
रात दिन एक करके किसान अपने खेतों को ताक रहे हैं, फिर भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंशुल पांडे है और रायबरेली के बारे में इतना कहेंगे, रायबरेली जो लोकसभा है वो ऐतिहासिक लोकसभा सीट है और यहाँ से राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत होगी, प्रचंड रूप से जीत होगी। 5 लाख वोटों से राहुल गांधी चुनाव लोग जीतेंगे। कह रहे हैं फाइट है। कोई फाइट नहीं, आप भी देख लीजिए, सर्वे कर रहे हैं, आप भी जनता से पूछ रहे हैं, 10 में से 8 वोट कांग्रेस का है। और अभी बात की आपने परिवारवाद की, बीजेपी जो कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको पहले बीजेपी ने टिकट दिया, उनके भाई को टिकट कांग्रेस ने बीजेपी ने वहां से दिया हरचंदपुर से। पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हमारा परिवारवाद क्या है। और अभी जो दादाजी ने बोला, हम इनके बात से सहमत नहीं हैं। हिंदू की बात की, जब मुगल शासन था तो तब हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू बीजेपी के शासन में खतरे में है। राम मंदिर का ताला जो खुलवाया राजीव गांधी जी ने खुलवाया, और हम लोग भगवान राम के विरोधी नहीं हैं, राम हमारे दिल में, हम लोग राम की पूजा करते हैं, घर घर में राम है। अच्छा, ये जो आपको कहना पड़ रहा है बार बार, तो ये भी तो एक मुद्दा है कि आपको बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं लेकिन हम राम की पूजा हम करते हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है। जैसे दादा ने कहा कि मोदी जी के शासन में हिंदू को बढ़ा है, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया और हिंदू हमारा सुरक्षित आज भी है, कल भी है। और केवल धर्म के नाम पे बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, धर्म के, जबकि धर्म से क्या लेना देना, हिंदू मुस्लिम हम सब लोग एक हैं। मगर आप लोग कहना तो आपको पड़ रहा है ना कि राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरी आस्था से जुड़े हैं। वो जब बीजेपी कह रही है राम को, राम तो आप कह रहे हैं राम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, राम को कौन लाया है? ये बीजेपी के लोग राम को लाए हैं। लेकिन 10 साल पहले तो ये मुद्दा नहीं उठता। नहीं, मुद्दा नहीं, जो राम मंदिर बीजेपी ने कह रही है हमने बनवाया, वो नहीं बनाया। श्री राम को भगवान राम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ। कोई भी गवर्नमेंट होती, कांग्रेस सपा बसपा बीजेपी, वहाँ सरकार वो बनवाती, और राम मंदिर चंदे से बना है। देश के सभी 140 करोड़ लोगों के उसमें सहयोग किया है। बीजेपी का कोई एक बता दे क्या हमने दिया, मोदी जी अपना बता दे कि हमारी रसीद कितनी राम मंदिर के नाम पे दिया आप। उसके बाद रायबरेली की बात करें, यहाँ पे 10 सालों में सिर्फ केवल बदले की भावना से बीजेपी ने काम किया। योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 2018 में आते हैं रायबरेली, और क्या करने आते हैं? एम्स का उद्घाटन एम्स नहीं करते हैं, 300 बेड गोरखपुर लेके चले जाते हैं, बदले की भावना से काम करते हैं। और मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने के बाद 16 दिसंबर 2018 को आते हैं और उद्घाटन करते हैं बांदा रायबरेली हाईवे का, जो आज भ्रष्टाचार की चपेट में है। और वहां टूल टैक्स किसानों से, ग्रामीणों से, व्यापारियों से लिया जा रहा है और वो पूरी तरीके से बंद है, वो भ्रष्टाचार की चपेट में है। 10 वर्षों में बदले की भावना से बीजेपी ने यहाँ काम किया है। जमानत जब्त हो जाएगी, और मैं आगे भी कह रहा हूँ, आगे 50 वर्ष में यहाँ कमल का फूल नहीं खिलेगा। बनारसी से पीएम मोदी जीत रहे हैं। बनारस में देखिए, राष्ट्रीय नेता हैं, जीत सकते हैं, मगर वो बात 14 और 19 वाली बात नहीं। पूरी तरीके से आप बनारस में, आप प्रधानमंत्री हैं, पूरे मीडिया के लोग आप वहाँ, मतलब 18 केंद्रीय मंत्री, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री को आप नामांकन में बुला रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर हार की हताशा है। आप कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं फकीर हूं। 12 राज्य के मुख्यमंत्री, 18 केंद्रीय मंत्री को आप बुला करके वहां नामांकन कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप वहां बनारस से चुनाव हार रहे हैं। आपने 10 वर्षों में क्या किया बनारस में? सिर्फ जुमलाबाजी। कांग्रेस भैंस खोल ले जाएगी। बताइए किसकी कांग्रेस ने भैंस खोल? आप देश के प्रधानमंत्री, आप बता रहे हैं ना मंगलसूत्र पे आइए। मंगलसूत्र में किसने बताइए? किसी माता, हमारी भी माँ है, मेरी भी दादी, किसी ने, किसका मंगलसूत्र कांग्रेस ने छीना? आप प्रधानमंत्री ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को। असल मुद्दा ये है कि 10 वर्ष हो गया है, सेना की भर्ती नहीं हुई। जिसकी उम्र 18 साल थी उसकी आज 28 वर्ष हो गई है, और शादी नहीं हो पा रही लोगों की। तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो बड़ी जटिल समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि 2014 से पहले जब हम बैंक से पैसा जमा निकासी करते थे तो उसमें पैसा नहीं कटता था। अब इसमें हर चीज़ का पैसा कट जा रहा है। 3 बार 4 बार एटीएम से निकालें तो उसका 150-200 रुपया कटा जा रहा है। तो गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। डिजिटल इंडिया से भी कट रहा पैसा, उससे भी पैसा कट रहा है, हर जगह से पैसा ही पैसा कट रहा है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सिद्धार्थ त्रिवेदी है, मैं लालगंज रायबरेली का रहने वाला हूँ। लालगंज से रहने वाले, क्या माहौल चल रहा है? अभी तो प्रियंका गांधी यहाँ आई थी, जनसभा की थी, उसका असर कैसा देख रहे हैं लोगों में? आप तक क्या बातें पहुँच रही हैं? क्या है रायबरेली का असल माहौल?
देखिए, मुझ तक जो बातें पहुंच रही हैं या मैं जो देख रहा हूं, ये आम जनता की जो राय है उसका लब्बो-लुआब मैं आपको बता देता हूं कि देश में जो माहौल चल रहा है और रायबरेली में जो माहौल चल रहा है, तो प्रियंका गांधी के आने के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस मजबूत हुई है। प्रियंका गांधी जब से यहाँ पर उन्होंने डेरा डाला है, रायबरेली और अमेठी में धुआंधार वो रैलियाँ कर रहे हैं और पूरे रायबरेली में उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से खड़ा करने का काम किया है। देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2014 के पहले 2012 से एक शख्स सामने आता है अचानक और वो ये सपने दिखाता है कि हम देश को सुपर पावर बना देंगे, देश को बदल कर रख देंगे, देश की सारी समस्याओं का समाधान उसी के पास है और डिजिटल इंडिया सुपर पावर। भरोसा हुआ था आपको उस समय कि नहीं? बिल्कुल भरोसा हुआ था, हालांकि उस समय थोड़ा सा गलती हो गई। उसने जो है डिजिटल इंडिया सुपर पावर बनाने की बात करते करते उसने 15 लाख हर आदमी के खाते में आने की भी बात कही थी और बाबा रामदेव ने उसी समय आग भी मार दी थी। इसको बहुत लोग नहीं समझ पाए, लेकिन हम तो समझ गए थे कि इसमें धोखा है कुछ। तो वो धोखा लगातार 2014 से 24 तक चला ही आ रहा है। आप देखिए, जो इनको मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि जो है 10 वर्षों में हमने जनता के लिए, देश की जनता के लिए कौन से ऐसे काम किए जिन पे हमको वोट मिलना चाहिए। ये मटन, मंगलसूत्र, भैंस, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चीन, इनकी सब की बातें करते हैं, इनसे रोजगार मांगा जाता है। तो ये तो ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जनता में ये बातें जा रही हैं, जनता इससे समझेगी हिंदू मुसलमान करना मतलब हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएगी जनता। लेकिन निश्चित रूप से अभी भारतीय लोकतंत्र इतना परिपक्व नहीं हुआ है। जो निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता है, सेंसेक्स नहीं समझता है, शेयर बाजार नहीं समझता है, निफ्टी नहीं समझता है। तो जनता, ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जनता, जो एक बड़ा वर्ग जो जनता का हिंदुस्तान की, वो जो है प्रोपोगंडा के झांसे में आ जाता है। तो प्रोपोगंडा न्यूज़ चलाने के लिए एक उद्योगपति ने 2013 में ही 40 न्यूज़ चैनल खरीद लिए। दिन रात उसने 2G, 4G और कोयला घोटाला चिल्लाया। बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और जिन लोगों ने ये मुद्दे तेज़ी के साथ उठाए थे, वो कोई राज्यपाल बन गया, कोई CAG का जो है चेयरमैन था, कोई राज्यसभा मेंबर बन गया। तो इस तरह उसको पद मिल गए। देश में नकारात्मकता का जो दौर 2014 से शुरू हुआ, बदस्तूर 2024 तक जारी है और जनता इस बात को अब समझ चुकी है। आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम के लिए इन्होंने एक पत्ता और फेंका। इन्होंने अभी एक लीडिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे न्यूज़ छपी थी कि हिंदू मुस्लिम की आबादी का अनुपात बहुत गहरा हो गया है। हिंदू और मुस्लिम की आबादी में बहुत बड़ा अंतर है। मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और एक मुसलमानों से खतरा है, एक तरह से उसमें इंडिकेशन था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो देश में 24 करोड़ मुसलमान हैं। अगर 2.61 के प्रतिशत के रेशियो से उनकी आबादी बढ़ रही है तो वो होगी जाके करीब 60 लाख। और अगर 2.13% के रेशियो से हिंदू की आबादी बढ़ रही है जो कि 108 करोड़ है, तो उनकी आबादी होगी जाके 2 करोड़ 40 लाख 50 लाख के आसपास। यानी एक अगर मुस्लिम पैदा होगा तो 4 हिंदू पैदा होंगे। तो ये जनता को भटकाने के लिए, भरमाने के लिए प्रोपेगेंडा इनकी IT सेल काम करती रहती है। लेकिन जनता इस बार पूरे मूड में है कि हम इनसे मुद्दों पे बात करेंगे। जनता पूछ रहे इलेक्टोरल बॉन्ड आपने क्यों लिया, आपने हफ्ता वसूली क्यों की, ये वसूली क्यों की, कि ED CBI जो इनके खिलाफ बोलेगा वो जेल में होगा या मिटा दिया जाएगा। इनकी वॉशिंग मशीन बड़ी अच्छी है, इनका निरमा बड़ा अच्छा है। 24 घंटे पहले जिसके बारे में प्रलाप करते हैं कि बेईमान है, भ्रष्ट है, महाचोर है, 24 घंटे बाद इनकी पार्टी में आ जाता है तो वॉशिंग पाउडर इनका निरमा है, वो उसको साफ कर देता है। वो कहते बड़े अच्छे हैं, शामिल हो जाते हैं बीजेपी में। यहाँ रायबरेली की अगर मैं बात करूँ तो एम्स जैसा संस्थान, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का संस्थान, सोनिया गांधी ने 2013 में शिलान्यास करके दिया था और चारों तरफ रायबरेली के नेशनल हाईवे से कनेक्टेड रोडें हो गई। पिछले 10 वर्षों में यहाँ का कोई भी नेता ये बताने की स्थिति में नहीं है कि रायबरेली में भाजपा ने काम क्या किया है। भाजपा के नेता नहीं बता। हाँ, जनता ये पूछ रही है उनसे साफ साफ कि भाई अपने आप काम गिनाइए। आपके पास अगर कोई अच्छा माल होगा तो हम आपकी कंपनी से माल खरीद लेंगे, आपका बेहतर होगा तो हम पुराने को छोड़ देंगे। लेकिन ये जो नई कंपनी है इसके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमने यहाँ पे लोगों से राय ली और आपने राय सुनी, आगे भी चलेंगे और लोगों से राय लेंगे।